अफगानिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया था तो इब्तिदा में विकेटें गिरने के बाद यह लग रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो मैच पे गिरफ्त अपनी मजबूत कर चुके हैं, मगर फिर आया अफगान धमाका। इब्राहिम जदरान, उसने ऐसी लाजवाब सेंचुरी जड़ी कि इंग्लैंड की फील्डिंग बेबसी की तस्वीर बन गई। 146 गेंदों पर 177 रन की शानदार इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे और हर शॉट ऐसा कि जैसे जदरान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में अपना नाम कंदा करने की ठान रखी हो। उनका साथ देने आए मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला उमर जई, उन्होंने भी धुआंधार बैटिंग की और यूं अफगानिस्तान ने 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 325 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। बिल्कुल अनबिलीवेबल। इंग्लैंड के तेज रफ्तार बॉलर जोफ्रा आर्चर ने एक नया कारनामा अंजाम दिया और महज 30 मैचेस में 50 वनडे विकेटें हासिल करके इंग्लैंड के लेजेंडरी बॉलर जेम्स एंडरसन को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो 326 रन के ताक़ुब में थी, आखिर में सिर्फ 8 रन से हार गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 120 रन की शानदार इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जीत के करीब लेकर गए, मगर किस्मत इंग्लैंड पर मेहरबान न हुई। जैसे ही रूट आउट हुए, इंग्लैंड की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। बाकी बल्लेबाजों ने कुछ हाथ पैर मारे, मगर अफगान बॉलर्स के सामने ज़्यादा देर तक टिक ना सके। अफगानिस्तान के बॉलर्स ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद नबी की बात कर ली जाए, फजल हक फारूकी की बात की जाए, राशिद खानों और गुलबदी नाइब, ऐसे नपी तुरी बॉलिंग की कि इंग्लिश बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ना मिल सका। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई यासिर कि आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ वर्ड्स। क्या ज़बरदस्त मुकाबला कल हमने देखा। बिल्कुल, हर विकेट के साथ स्टेडियम में अफगान शायकीन जो थे उनके नारे गूंज रहे थे और जैसे ही आखिरी विकेट गिरी ना तो पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। अब अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने यह कहा है कि उनकी टीम का मोराल बुलंद है और वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। अफगान टीम का ये अज़्म और हौसला देख के ये लग रहा है कि क्रिकेट की दुनिया को एक और बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। क्या अफगानिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना लेगी? क्या अफगान तूफान को कोई रोक सकेगा? ये सब जानने के लिए नजरें जमी है उस बड़े मुकाबले पर जहां तारीख एक बार फिर रकम होने को तैयार है। कल के मैच पे बात करेंगे और आज भी बात करेंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है, जो इस वक्त तो बारिश से मुतासिर हुआ। सरफराज नवाज साहब, कल का मैच, बॉलिंग अगर आप देखें, अफगानिस्तान की बैटिंग देखें और फील्डिंग का मायार देखें, क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग था और इतनी फिनिश हुई है कि नोबडी न्यू कि क्या होने जा रहा है लास्ट ओवर तक। तो एनीवे, अफगानिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है और जिस तरह इब्राहिम की बैटिंग हुई है, मैं कहूँगा कि कमाल कर दिया अफगानिस्तान ने। और इंग्लैंड का मैं कहूँगा कि इंग्लैंड के कैप्टन ने वाज़ेह किया है, जैसे पाकिस्तान के पास है कि उनके पास फास्ट बॉलिंग है, स्पिन उनके पास नहीं है, एक स्पिनर है। और उस तरह और जो अफगानिस्तान है उनके पास देख लें 3-4 स्पिनर और फिर फास्ट बॉलर तमाम, और उनके फास्ट बॉलर ने 5 विकेटें भी ली हैं, ये भी आप देख लें। और ड्यू फैक्टर था उसके बावजूद। जी, तो उसके बाद मैं ये कहूँगा कि ये चीजें जो पाकिस्तान में कमी है वो तो कल वाज़ेह हो गई है कि तेज बॉलर इन पिचों पर कुछ नहीं कर सके, और लेकिन कुछ तेज बॉलरों ने विकेटें भी ली हैं, 5 विकेटें जैसे कल ली हैं। इससे पहले भी एक बॉलर ने 5 शामी ने विकेटें ली थी। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को देखते हुए मैं साथ साथ बात करता जाऊंगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह मैच जीता है और पाकिस्तान के प्लेयरों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की है। और इंग्लैंड जो बानी क्रिकेट के हैं उनको इस तरह एक बड़ा स्कोर मतलब के ऊपर जाके फैसला हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अफगानिस्तान जीता है और अब इंग्लैंड वाले भी जैसे पाकिस्तान वाले बिल्कुल बाहर हो गए, बांग्लादेश बाहर हो गया है। तो ये कप्तान जी एक दूसरा रुख भी तो है ना, यानी अगर शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय फख्र महसूस कर लिया जाए कि हमारा सपूत उनका कोच है। यूनुस खान, छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हैं हम। अच्छा कप्तान जी, आपने जो बात की वो कंपैरिजन वाली भी, तो ये लाशऊरी तौर पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन कि अफगानिस्तान टीम, अब तो ये कहना भी ज्यादती होगी कि उन्होंने अपसेट कर दिया, बिकॉज वो तो बड़ी ज़बरदस्त टीम अब बन चुकी है। तो उनको देखते हुए हमारे लिए क्या कुछ सीखने को है? क्योंकि देखा जाए तो कल लड़खड़ाई तो सही उनकी, ज़ाहिर है शुरू में हमने देखा कि 39-40 रन पे उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी, बट उसके बावजूद इन्होंने इतना अच्छा खेला। 100 से ज़्यादा डॉट बॉल्स भी थी, मगर उसके बावजूद चौके छक्के इतनी बड़ी तादाद में और इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देना, क्या कुछ है ऐसा अफगानिस्तान के पास जो हमारे पास नहीं है यासिर?
देखें उन्होंने जिस तरह की इनिंग बिल्ड की है शुरू में तो थोड़ा स्लो खेले हैं, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने बिल्ड किया अपने आप को, और आखिर में जाके जो ये इनका इब्राहिम है जी जरदान, उन्होंने जर्दान। जो छक्के लगाए हैं तो उनके तेज बॉलर को, वो भी हैरान कुन है। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इंग्लैंड की टीम में वुड के बाद है, तो उसको जिस तरह छक्के लगे हैं तो उसके बाद जो उन्होंने इनिंग खेली है, तो मैं कहूँगा कि एक हाईएस्ट स्कोर उन्होंने जो किया है इब्राहिम ने, तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, हाईएस्ट स्कोर एवर। हाईएस्ट स्कोर जी। चैंपियंस ट्रॉफी में जी। तो सर एक और ये- चीज़ भी है ना, यानी हमने अगर देखें तो डॉट बॉल जो थी एक मैच में 27 ओवर्स की, एक मैच में 25.3 ओवर्स की डॉट बॉल खेली। अब कंपैरिजन अगर उनके साथ कर लिया जाए तो 17 ओवर के करीब उन्होंने भी डॉट बॉल्स Exactly. खेली हैं, लेकिन वो जो बीच में गैप है तकरीबन 8 से 9 ओवर्स का, उन्होंने 8 से 9 ओवर्स के मुकाबले में 100 रन्स इजाफी किए हैं। यानी 8-9 ओवर्स का अगर आप सही से इस्तेमाल कर लेते, पाकिस्तानी टीम अगर कर लेती, तो वो 100 का गैप तो कल अफगानी टीम ने किया है। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल है कि इब्तदाई तौर पे उनकी बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ाई है, यानी टॉप ऑर्डर्स उनका लड़खड़ाया है। तो सेमीफाइनल में जाके टॉप ऑर्डर्स में बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है, क्योंकि वहां भी मुश्किल हो सकती है, और अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप इसी तरह रहा और इब्राहिम जदरान के ऊपर अगर तकिया करना है वो ना चले, तो फिर क्या होगा नतीजा? नहीं, ये देखें, ये तो ऐसे चलता रहता है, क्योंकि अप एंड डाउन तो जरूर टीमों में होता है। उनका ओपनर पहले तो 2 ओपनर ही चलते रहे हैं, और उसके बाद फिर अब ये वन ऑफ द ओपनर ने स्कोर किया है, तो उसके बाद मैं कहूँगा मिडिल ऑर्डर में भी 40-40 रन तो 3 प्लेयरों ने किए हैं। तो और वो तेज खेलते आउट हुए आखिर में, छिक्का चौके इसकी जो बात हो रही है। तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी बैट्समैनों की इतनी सही बुरी बात। नहीं है। हम्म। तो ठीक है। इस तरह ये चलता रहेगा, और ये नहीं कि एक ही बैट्समैन ने हर मैच में स्कोर करना है, वो तो बड़ा अनयूजुअल है। तो लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस उनको बिल्ड हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के जो पहले बैटिंग का फैसला किया, वो भी जस्टिफाई हुआ है। और हाँ, और एक बड़ा ऐसा देखा भी स्कोर गया है कि अफगानिस्तान जब भी पहले बैटिंग कर रहा होता है तो वो बेहतर परफॉर्म करता है